अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अज़र कैसरानी आपके साथ मुखातिब हूँ। आज इंशाअल्लाह हम इस लेक्चर में ज़कात की अहमियत और उसकी इक़्तिसादी अफ़ादियत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज़कात का माना और मफ़हूम उसको देखेंगे कि ज़कात का माना और मफ़हूम क्या है। लुग़वी एतबार से ज़कात का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। एक पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ होने या करने के हैं और दूसरा नशो-नुमा और तरक्की का है। ज़कात के पहले मीनिंग की अगर हम बिज़ात को देखें तो खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने नफ्स को रज़ाइल से पाक कर लिया। तो इस आयत करीमा की रोशनी में दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए तहारत, तज़किया नफ्स का जो तसव्वुर पेश किया गया उसे मद्देनज़र रखने से ज़कात का इतलाक़ राह खुदा में खर्च किए जाने वाले उस माल पर होता है जो दौलत को हर किस्म की आलाइशों से पाक करता है और जिस तरह नफ्स को आलाइशों से पाक किया जाता है। ज़कात का दूसरा मफ़हूम नशो-नुमा पाना, बढ़ना और फलना फूलना के हैं। तो इस मफ़हूम की रूह से ज़कात का इतलाक़ उस माल पर होता है जिसे खुदा की राह में खर्च करने से उसमें कमी नहीं आती, बल्कि वो माल खुदा का फ़ज़ल और बरकत शामिल होने की वजह से और बढ़ जाता है, उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है, उसमें अल्लाह बरकत पैदा कर देता है। जैसा कि खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तुन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आप उनके मालों में से सदका यानी ज़कात वसूल कीजिए कि आप उस ज़कात के बायस उन्हें गुनाहों से पाक फरमा दें और उन्हें ईमान और माल की पाकीज़गी से बरकत बख्श दें और उनके हक़ में दुआ फरमाएँ। बेशक आपकी दुआ उनके लिए बायसे तस्कीन है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और सुनने वाला है। अब ज़कात के मकासद क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ज़कात का वो कुर्बे खुदाबंदी और पाकी का हुसूल है। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तुन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आप उनके मालों में से सदका लीजिए, सदका मीनिंग ज़कात, जिसके ज़रिए आप उनको पाक साफ कर दें। तो कुरान मजीद में जहाँ ज़कात को नफ्स की पाकीज़गी और कुर्बे खुदाबंदी का ज़रिया करार दिया गया, वहीं ये भी कहा कि ज़कात बिलाखिर माल में इज़ाफ़े का बायस बनती है। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, वो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अम्वाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता, और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इरादे से देते हो उसके देने से दर हकीकत अपना माल वो बढ़ाते हैं। अब इसी तरह ज़कात के कुछ मालियाती पॉलिसी के भी मकासद हैं, जिसकी वज़ाहत भी खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कई ला यकून दौलतम बैनल अग़निया मिनकुम, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। यानी वो जो माल है, वो जो दौलत है, वो जो असासे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके और मालदारों के दरमियान रह जाए, वो मोहताज गरीब लोगों तक ना पहुंचे और गर्दिश दौलत ना हो, बल्कि उसके लिए आपने उसूल दिया है कि ज़कात गर्दिश करती रहे ताकि वो अमीर से निकलकर गरीब जो उसके असल हकदार है वहां तक पहुंच जाए। तो ये ज़कात के मकासद है कि समाज के गरीब और महरूम तबके को भी मुआशी लिहाज से ऊपर उठाना है, उसे मजबूत और मुस्तहकम करना है, उसके म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और उनके मुनासिब म्यार की ज़िंदगी गुजारने के लायक बनाना है। तो ज़कात के निज़ाम का नतीजा ये निकलना चाहिए कि गरीबों की ज़िंदगियों में भी हकीकत में तब्दीली वाक़ई हो। अब आ जाए कि ज़कात की इक़्तिसादी मुआशी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। ज़कात इस्लाम का अपना एक मुआशी निज़ाम है जिसके कवायद व ज़वाबित ये इंसान के बनाए हुए नहीं है, ये वही इलाही की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया और हदीस नबी में उसकी डिटेल मौजूद है। अगर मौजूदा मुआशी बहरान ने इस निज़ाम की अहमियत को उन लोगों पर आश्कार कर दिया जो इस्लाम को ज़माने से हम आहंग करने से, उसको तस्लीम करने से इनकार करते ले, लेकिन आज यही लोग उस मुआशी निज़ाम को जो इस्लाम ने दिया अपनाकर मुसलमानों की मौल दौलत पर अपना खूनी पंजा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसकी अफादियत के बावजूद मुसलमान ममालिक मुआशी निज़ाम को पूरी तरह इख्तियार करने के हवाले से आज भी शशोपंज में मुब्तला है। इसकी इसी अहमियत और मानवियत के पेश नज़र आम तौर से मुसलमान में और गैर मुस्लिमों में गुफ्तगू शुनूद और बहस व तमीज़ तहकीक का मौजू रहा, लेकिन इस गुफ्तगू का उमूमन मौजू सिर्फ बैंक ही रहा, बैंक तक मुनहसर रही। हालांकि इस मुआशी निज़ाम की एक अहम कड़ी ज़कात है। इस मजमून में हम कुरान और हदीस की रोशनी में ज़कात के तसव्वुर को समझते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं, मुवाज़ना करते हैं
कि मुआशी मसाइल में उसका वारद किज़ा किस तरह नजरों से ओझल है। तो हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर लाइफ पर आप उनकी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो मुख्तसर वक्त में जो अजीम इनकलाब बर्पा किए उनमें से आपका एक सियासी इनकलाब के साथ साथ मुआशी इनकलाब भी आपका एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। मदीना हिजरत के बाद बहुत कलील अरसे में अहकाम ज़कात पर अमल की सूरत में लोगों की मुआशी हालत तब्दील होने लगी। हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शहर में एक भूखा आदमी सो गया तो अल्लाह की हिफाजत उस शहर से उठाई दी जाती है। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि इस्लाम के मुआशी निज़ाम के तहत ना तो कोई मुसलमान ही भूखा रहेगा और ना ही कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम। गोया इस हदीस नबवी की रोशनी से हुजूर ने ज़कात की सूरत में सबसे पहला आलमी रिफाई निज़ाम कायम किया। इस निज़ाम का करिश्मा ये था कि हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में पूरे जजीरा नुमाए अरब में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कायम हो गया और हज़रत उमर फारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना ये अपने निज़ाम पर उरूज का था और तारीख शाहिद है इस ज़माने में मुश्किल से कोई ऐसा आदमी था जो सदका वसूल करने का मुस्तहिक हो। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो फिर हुआ क्या, हालात क्यों बदले? वही मुस्लिम कौम जिसमें ज़कात का मुस्तहिक नहीं मिलता था, आज उसकी हालत यह है कि कुदरती वसाइल मुसलमानों के पास होने के बावजूद भी मुस्लिम अक्सरियत मुआशी बहरान और पसमानदगी का शिकार है। मुस्लिम गैर मुस्लिम भी ये सवाल पूछते हैं कि अगर हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम के जरिए राइज करदा निज़ाम की ये खासियत थी तो फिर ये निज़ाम तरक्की फला फूला क्यों नहीं और आज ये ताके निस्यां की नजर क्यों हो गया? उसका जवाब सिर्फ इतना है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खुआर हुए तारे के कुरान होकर। मतलब ये है कि हमने कुरान को तर्क कर दिया, कुरान और सुन्नत की तालीमात को छोड़ दिया, हमने कवानीन इलाही की जगह अपनी ख्वाहिशात को अपना हाकिम बना दिया और अंधी तकलीफ और ऐशो मस्ती के नशे में हमने इंसानी वज़ा करदा तरीके जिंदगी और मईशत को अपना रहनुमा और पेशवा तस्लीम कर लिया। तो इस निज़ाम का एक अहम रुकन ज़कात है जो यकीनन इस्लाम के अरकान खमसा में से एक और कुर्बत खुदाबंदी का अहम जरिया है। लेकिन इन रूहानी फ़ायदों के साथ साथ अगर इसकी इक़्तिसादी कैफियत को भी उजागर किया जाए तो यकीनन मुसलमानों में इस ताल्लुक से एक बेदारी पैदा होगी और फिर इसी निज़ाम को अमली जामा पहनाने की कोशिश भी। तो आइए अब हम इस्लामी निज़ाम के कुछ इक़्तिसादी पहलू का जायजा लेते हैं कि इसका मुआशी फ़वाइद क्या है। सबसे पहले यही निज़ाम ज़कात अज़ाले गुर्बत का सबब बनता है। इसी निज़ाम ज़कात के ज़रिए सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता है। इसी निज़ाम ज़कात के ज़रिए लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलते हैं। इसी निज़ाम ज़कात के ज़रिए मुआशी तवाज़ुन और इस्तेहकाम पैदा होता है। इश्तराकियत और जो सरमायादाराना निज़ाम है ये उसका एक बेहतरीन मुतबादिल है। अब हम इन तमाम पहलू को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अज़ाले गुर्बत। अगर आज दुनिया में आप नजर दौड़ाएं, आप हालात और वाकयात और स्टडी करें तो दुनिया भर में आम तौर पर आमदनी पर टैक्स लगाए जाते हैं। इस्लाम ने इस आम रुझान के खिलाफ ज़कात असासों पर आयद किया है। किसी फर्द या कंपनी के जुमला असासों पर 2.5% सालाना की शरह से ज़कात आयद होती है। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि अज़ाले गुर्बत और दीगर मदात ज़कात के जरिए भारी रकूमात हासिल हो जाती हैं। ज़कात का निज़ाम गरीबों के लिए कितनी भारी रकम जमा कर सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ हिंदुस्तान के घरों में मौजूद सोने की एक ज़खायर पर हम एक नजर डाल लें तो उसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सोने से मुताल्लिक मामलात पर नजर रखने वाला एक मौक़िर आलमी इदारा है। उसकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कि मुल्क में घरों में तकरीबन 24,000 टन सोना लोगों ने जमा कर रखा हुआ है। तो सोने की मौजूदा कीमत के मुताबिक उन ज़खायर की मजमूई कीमत कोई 1000 बिलियन डॉलर यानी कोई 72 करोड़। लेकिन अगर आज सोने की मालियत देखी तो उससे कई गुना ज्यादा बनती है। अगर ज़कात का निज़ाम होता तो सिर्फ सोने पर सालाना कोई 37 से 30 बिलियन डॉलर ज़कात जमा होती। ये मैं एक आपको छोटा सा अंदाजा दे रहा हूँ और ये रकम गरीबी के गैप के मुतस्करा तखमीने से कई गुना बनी रकम है और एम्पावरमेंट गैप के तखमीना से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो हमारे मुल्क में लोगों की जमा शुदा रकमों का अंदाजा तकरीबन 400 बिलियन डॉलर का है तो उसकी ज़कात 10 बिलियन डॉलर की होती है। तो ये भी गरीबी के गैप के बराबर है। अगर आप कंपनियों के असासों को शुमार करने लगे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की, तो सिर्फ मुल्क की 10 बड़ी कंपनियां ज़कात की 14 बिलियन डॉलर होंगी। तो इस तरह ये बात आसानी से कही जा सकती है कि ज़कात का निज़ाम अगर सही तरीकों से मुल्क में राइज कर दिया जाए
और सही तौर पर ज़कात इकट्ठी कर ली जाए तो 1 साल के अंदर मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। अब दूसरा इसका पहलू है, वो है सरमायाकारी को फ़रोग़। ज़कात सरमायाकारी को फ़रोग़ देती है। ज़कात असासों पर आयद होती है। मुतवस्सित दर्जे के लोग बहुत सोना और दीगर असासे रखते हैं और अपनी तनख्वाहों से ज़कात अदा करते हैं। उन्हें इस दबाव का अंदाज़ा नहीं होता जो एक निहायत मालदार और बड़े-बड़े असासों के मालिकीन को महसूस होता है। उन्हें ये दबाव उन्हें मजबूर करता है कि वो अपने असासों को बेकार न रखें और हमेशा उनका पैदावारी इस्तेमाल करें। तो रोज़गार की कमी और गुर्बत का एक बड़ा सबब ये होता है कि जो दौलत और असासे समाज में मुआशी सरगर्मी का, पैदावार का ज़रिया बन सकते थे, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सूरत में बेकार पड़े रहते हैं। हम उनको यूटिलाइज़ नहीं करते, हम उनको इस्तेमाल में नहीं लाते, हम उनको इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते। तो उसके नतीजे में होता क्या है कि मुल्क में मौजूद दौलत पूरी तरह रोज़गार की अफ़ज़ाइश और मुआशी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो पाती। लेकिन ज़कात ऐसा नहीं होने देती। ज़कात दौलत को ज़ख़ीरा नहीं होने देती। ज़कात दौलत को गर्दिश में लाती है। चूँकि ज़कात आमदनी पर आयद नहीं होती, बल्कि वो असासों पर आयद होती है। इसलिए असासों से आप दौलत कमाएँ या ना कमाएँ, हर हालत में आपको 2.5% ज़कात अदा करनी होती है। अगर कोई अपना माल बेकार रखता है, तो साल ब साल ज़कात तो देगा। जब ज़कात अदा होगी तो उसके माल में कमी होने लगती है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 करोड़ रुपया घर में बेकार पड़ा रहा है, तो सालाना 2.5 लाख रुपए ज़कात की अदायगी की वजह से क्या होगा, 27 साल में वो उसका माल आधा रह जाएगा। तो इसलिए ज़कात ये मजबूर करती है कि उन असासों को किसी ऐसी एक्टिविटी में, कोई सरमायाकारी में लगाया जाए। कम से कम वो जो 2.5% सालाना हमसे कट रही है, उससे तो मुनाफा कमाया जाए, ताकि वो ज़कात देने के बाद वो रकम ओरिजिनल जो ज़र है वो तो बाकी रहे। तो ये बेकार ज़ख़ीरे जब पैदावारी कामों के लिए बाजार में आते हैं, तो बाजार में दौलत की रेल-पेल बढ़ती है, रोज़गार पैदा होता है। 1 करोड़ रुपए सोने की सूरत में या नकदी की सूरत में घर पड़े रहने से तो बेहतर है, उससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर वही पैसा बाहर आता है, तो ज़कात की वजह से मजबूर लोग जब उनको पैदावारी कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पैसा कोई कारखाना शुरू हो जाता है, उससे फिर लोगों को रोज़गार मिलता है, कारखाने में कई मज़दूर होते हैं, उनको मुलाज़मत मिलती है, फिर ख़ाम माल की फ़राहमी, ट्रांसपोर्ट, तैयार माल करने की मार्केटिंग करने वालों को रोज़गार मिल जाता है, आस-पास फिर आबादी बन जाती है, दुकानें खुल जाती हैं, लोग बाहर से आते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम, बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं। इसी तरह बीसों तरीके से बिल वास्ता रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो हकीकत ये है कि अगर चंद करोड़ रुपए जब वो बाज़ार में फ़ाल होते हैं, जब वो गर्दिश में आते हैं, तो उससे बहुत से लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का सबब बनते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है, वो ज़कात मुआशी तवाज़ुन का बायस बनती है। ज़कात की वजह से जो मुआशी अदम तवाज़ुन है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें बैलेंस आ जाता है। ज़कात का निज़ाम अल्लाह ताला ने इस तरह तश्कील दिया है कि उसके अंदर खुद अदम मसावात को कम करने की मौजूज़ाना सलाहियत मौजूद है। फ्रांसीसी माहिर मुआशियत थॉमस पिकेटी ने अपनी एक मशहूर किताब, जिसका नाम था सरमाया 21वीं सदी में, उसने ये बयान करके मुआशियत की दुनिया में एक हंगामा खड़ा कर दिया। उसने इस किताब में मुआशी नाबराबरी के असबाब तलाश करने की कोशिश की है। उसकी तमाम बहस को अगर ये देखें तो उसका खुलासा ये है कि जब सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह से बढ़ती है, तो फिर दौलत चंद हाथों में मरकूज होने लगती है। मुनाफे की शरह मुआशी तरक्की की शरह में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा, इर्तिकाज़ दौलत की रफ्तार उतनी ही तेज़ होगी। अगर शरह तरक्की कम हो और शरह मुनाफा ज़्यादा हो, तो मेहनत और तिजारत के मुकाबले में दौलत ज़्यादा सरमायाकारी के ज़रिए जमा होने लगती है और उससे सरमायाकार का सरमाया भी तेज़ी से बढ़ने लगता है, जो समाज में अदम मसावात बढ़ाती है। तो ज़कात इस असल क़ुव्वत इनराफ़ को कंट्रोल करती है। असासों पर सालाना 2.5% की शरह ज़कात उन असासों पर मिलने वाले शरह मुनाफे को कम करके अदम मसावात को कंट्रोल करती है। अगर मुल्क की मईशत 7% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही है और सरमाए पर औसत मुनाफा 10% है, तो चूंकि ज़कात सरमाया पर 2.5% लगाती है, इसलिए सरमायादार को मिलने वाला मुनाफा 2.5% कम होकर 7.5% रह जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे मुल्क की जो शरह तरक्की है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और दौलत मुर्तकिज़ होना बंद हो जाती है। तो इसी मुफक्किर ने, इकोनॉमिस्ट ने भी इस मसले का यही हल तजवीज़ किया है। उसने कहा कि आमदनी पर मुरव्वज टैक्सों के अलावा जुमला असासों पर टैक्स लगा दिया जाए, ताकि मुनाफा का कुछ हिस्सा कम हो और शरह मुनाफा शरह तरक्की से करीब तर हो और फिर कम तर हो जाए, और यही काम ज़कात करती है। हैरत की बात यह है
कि उस माहिर फ्रांसीसी माहिर मुआशियात ने असासों पर टैक्स की जो शरह तजवीज़ की है वो भी ज़कात की शरह से बिल्कुल करीब तर है, यानी उसकी तजवीज़ करदा शरह 2% है, जबकि ज़कात की जो शरह है वो 2.5% है। उसके बाद यही ज़कात रोज़गार के उसूल का ज़रिया है, क्योंकि जब असासी पैदावार को जब आप अपने पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट और यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उससे मुल्क जीडीपी क्या होता है, बढ़ता है। जब जीडीपी बढ़ता है तो नतीजा क्या निकलता है, रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार पैदा होता है, गुर्बत खत्म होती है। अगर आप में जो अभी हमने ऊपर हिंदुस्तानी घरानों में सोने के ज़खायर का तज़किरा किया, तो उनकी मालियत $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में रोज़गार फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा रेलवे है, जिसमें 13 लाख लोग काम करते हैं। तो सोने की अगर मजमूई कीमत भारतीय रेलवे की मजमूई कीमत के 15 गुना है, तो उसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ सोने का पैदावारी इस्तेमाल हो जाए तो इस दौलत में 2 करोड़ मुलाज़मतें पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। और वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बेरोजगारी, गैर यकीनी रोजगार और गुर्बत का मजमूई जो तखमीना है वो 1 तकरीबन 86 करोड़ का लगाया है। तो यानी अगर हम गैर पैदावारी दौलत का एक हिस्सा पैदावारी मकासद के इस्तेमाल में लगाएं तो पूरे हिंदुस्तान से, दुनिया से, मुल्क से, हमारे मुल्क से भी बेरोजगारी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि अगर वो ज़कात सही तरीके से उसकी कलेक्शन हो, सही तरीके से खर्च हो। अगर ये कर लें तो हमारे मुल्क से भी ज़कात के ज़रिए बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है और लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। फिर उसके बाद है इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम का इलाज। सरमायादाराना निज़ाम के खात्मे के लिए इश्तराकी निज़ाम की दाग बेल डाली गई, उसकी बुनियाद रखी गई और इश्तराकी निज़ाम को उरूज मिलना शुरू हुआ। तो सरमायादाराना निज़ाम में अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता चला जाता है और इस निज़ाम में कोई शख्स अपनी ज़ाती मलकियत नहीं रख सकता, ताकि उमरा और गुरबा में फ़र्क मिटाया जा सके। मगर ये निज़ाम भी इंसान के बनाए हुए निज़ाम थे। इन दोनों निज़ामों के खात्मे के लिए इस्लाम का एक निज़ाम मोतदिल उनके सामने रखा, जो दोनों खसूसियत का हामिल है। और इस तरह इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा और इस्लाम के निज़ाम मईशत का उरूज, जिस मुल्क और कौम तरक्की याफ्ता बन सकते हैं, गुर्बत खत्म हो सकती है, हकदार को उसका हक मिल सकता है, मुआशरा अमन का गहवारा बन सकता है, ये ज़कात की अदायगी के ही बदौलत मुमकिन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तब तक इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। इस वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।